नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भरा तो भैणों, अज का कलाम हज़रत बाबा बुल्ले शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह दा है। इन्हां दा कलाम पंजाबी विच है। आप फरमाउंदे ने किनू ला मकानी दसदे हो, तुसी तां हर रंग विच वसदे हो। इस काफ़ी विच बाबा बुल्ले शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह तौहीद ते वहदतुल वजूद तो वहदत नूं बयान करते ने। कहते ने महबूब खुद तां ला मकान, रब्बुल आलमीन खुद तां ला मकान विच रहिंदा है। ला मकान उसनूं कहा जाता है कि जिथे कोई चीज़ भी नहीं है, हवा भी नहीं है, ऑक्सीजन भी नहीं है, लेकिन जिंदगी है। इत्थे ते असी ऑक्सीजन तो बगैर जिंदा नहीं रह सकते। ये वजूद नूं ऑक्सीजन मिलती है, रूह नूं नहीं। कहते आप तो तुसां ला मकान विच रहिंदे हो, लेकिन उहदा जलवा हर शै विच मौजूद है, दिसदा है। हक ताला ने अपनी हिकमत दे नाल कुन फयकुन आख्या तो सारी कायनात तखलीक की। फिर खुद ही बातन तो ज़हर विच आया कि जिहड़ा वो मखफी खजाना सी, कुन तो कंजन, कहते जो कुन आख्या तो फिर सानू वजूद मिल गए। तो उन्हें अपना इजहार किया वजूदां दे जरिए, तो आप खुद भी वजूद दे विच वड़ बैठा। तो इंसान ने की किया कि बाहर टोलन दिया सारा, कि वह ज़ात जिमें साडा वजूद है इवें उहदा भी वजूद होएगा। उहदा वजूद नहीं, वो ज़ात है। जिमें पानी ज़ात है, बिजली ज़ात है, इवें वो है। बिजली जिथे भी जाएगी, जिहड़ा भी उन्होंने जिसम मिलेगा, उन्हें ट्यूबवैल च जाएगी पानी कढ़ना है, फ्रिज च जाएगी उन्हें बर्फ जमानी है, हीटर च जाएगी उन्हें अग जलानी है। इवें ही इंसान, हिवान, चरिंद, परिंद, आसमान, सितारे, जमीन, जिहदे विच भी वो ज़ात गई है, जैसा वजूद उन्होंने मिलिया है, वैसे हो गए बंदे भी, परिंदे भी, चरिंद दरिंद भी काम कर रहे हैं। इसी तरह इंसान विच बड़ा फर्क है। शक्लां तो साडियां सारियां दियां इंसानी है। हदीस शरीफ च आउंदा है कि बहुत सारे गधे जिहड़े वो इंसानी शक्लां ते पैदा कर दिते गए ने। गधा की करदा है? बोझ चुकदा है। उहदे ते निमक लोड कर दो, मिट्टी लोड कर दो, किताबां लोड कर दो, उन्हें वजन चुकना है। आम इंसानों का की हाल है? ये भी बोझ चुकते हैं। इनू अपना फिक्र कोई नहीं इंसान नू, मैं कित्थों आया है, कित्थे जाना है, मैनू पैदा करने वाला कौन है, मैं किनू जाके हिसाब देना है। जिन्नी भी इनफॉर्मेशन इंसान के दिमाग विच है, लोगों की है। साडा गुआंढी की करदा है, उहदे बच्चे किन्ने बाहर गए ने, किन्ने इत्थे हैगे ने, उहदी प्रॉपर्टी किन्नी है, उहदा पैसा किन्ना है, बैंक बैलेंस किन्ना है। असी वो गधे वाला काम किया कि लोगों का बोझ उठा के असी फिरन दे हुए हैं। सानू अपना कोई पता नहीं है कि मैं जिस्म हाँ, मैं रूह हाँ, मैं नफ्स हाँ, इहदा कोई पता नहीं है। तो यही कहते हैं कि जदों कुन फयकुन आख्या तो बातन तो ज़ाहर विच आया, तो कायनात के हर एक जर्रे विच वो खुद समा गया है। तो खुद नूं ज़ाहर करके एक अजीब गरीब उन्हें खेल तो ऐसा खेल दिता है कि सारे ही दंग ने और सारे ही रंग उहदे ने, उस तो बगैर कोई चीज़ भी नहीं है। बकौल हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद साहब, हमा उस दे भेद न्यारे, जानन वहदत दे वंजारे, हर हर शै विच कर नज़ारे, असली तजल्ली ते तूरी नूं। बाबा गुलाम फरीद साहब कहते हैं कि हमा उस का मतलब है कि सब कुछ खुदा दे मुतलका चीज़ें हैगियां, खुदा है इन सारियां दे अंदर, जमीन आसमान जन्नत दोज़ख सब चीज़ों के अंदर खुदा मौजूद है। कहते ने हमा उस दे इसरार जिहड़े राज ने अजीबो गरीब ने। कहते इनू वहदत दे जिहड़े सुदागर ने, वंजारे ने,
ਜਿਹੜੇ ਤੌਹੀਦ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਤੌਹੀਦ ਵਿੱਚ ਵਾਸਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਵਿੱਚ ਕੋਹੇ ਤੂਰ ਦੇ ਨੂਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ, ਹੱਕ ਤਾਲਾ ਦੀ ਬੇਨਿਆਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਿਬੂਬ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਅਲਾ ਕੁੱਲੀ ਸ਼ੈਨ ਕਦੀਰ, ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਮੌਲਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਾਦਰ ਮੁਤਲਕ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਨਾ ਹਿਲ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਗਿਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਉਸ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਜ਼ਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਦਿਖ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਝੂਠ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਸਬਬ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵੀ ਅਣਦੇਖੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇਲਮੁਲ ਯਕੀਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੈ ਐਨਲ ਯਕੀਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ। ਫਿਰ ਹੈ ਹੱਕਲ ਯਕੀਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਈਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਯਕੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮਨਸੂਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਐਨਲ ਹੱਕ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾ, ਅਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਸੂਲੀ 'ਤੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਕੇ ਕੋਲ ਹੱਸਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਦੇ ਅਜੀਬ ਰੰਗ ਨੇ, ਨਿਰਾਲਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ਼ਕ ਐਸੀ ਸ਼ੈ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਏ ਅਤੇ ਤਨ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਖੂਨ ਅਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਇਸ਼ਕ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਸਿਵਾ ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਸ਼ੈ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹਰ ਤਰਫੋਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ਼ਕ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ੈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ਼ਕ ਕੀ ਹੈ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰਤ ਮਰਦ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਦਾ ਤਾਂ ਰੂਹ ਦਾ ਵੀ ਇਸ਼ਕ ਹੈ। ਇਸ਼ਕ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਉੱਤੇ ਸਮਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਵਕਤ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗਾ, ਦਿਲ 'ਚ ਸੋਚੇਗਾ, ਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ, ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਨੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਨਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਹਮਦ ਸਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹਿਬੂਬ ਉਹ ਜ਼ਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸਮਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹਿਬੂਬ ਜਿਸਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ਼ਕ ਦੋਨੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਇਸ਼ਕ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਹੈ, ਹੱਕ ਤਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਮੰਬਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਕੁੱਲੋ ਰੂਹ ਮਿਨ ਅਮਰੇ ਰੱਬੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁਜ਼ ਹਾਂ, ਹਿੱਸੇ ਹਾਂ, ਪਾਰਟ ਆਫ ਗਾਡ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸ਼ਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ਼ਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜੱਗ ਮਿੱਠਾ ਅਗਲਾ ਕਿਨ ਡਿੱਠਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹਰ ਗਮ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਹਿਜਰ ਫਰਾਕ ਵਿੱਚ ਜਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਹਿਬੂਬ ਦਾ ਤਾਲਬ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਕੁਰਬ ਵਸਾਲ ਦੇ ਸਿਵਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਸ਼ਿਕ ਨੂੰ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਸੁਝਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਤੰਦੂਰ ਦੀ ਮੰਨ ਜਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਲੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਸਮ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸੂਲੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਰੂਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਮ ਨਹੀਂ। ਕਦੀ ਵੀ ਥੱਕ ਸਕਦਾ, ਨੀਂਦ ਆ ਸਕਦੀ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਕ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਂਘ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਐਤਲ ਕੁਰਸੀ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੇ ਰੱਬੀ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜੁਜ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨੀਂਦ ਭੁੱਖ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਤਾਉਂਦੀ।
इस वास्ते रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि जितना पेट नूं खाली रखोगे नूर ना भर दिता जाएगा। क्योंकि इश्क दे नाल रूह नाल हुंदा है तो रूह नूं मौत नहीं है। तो मेरे इस रूह या दिल की कैफियत नूं महबूब खुद जानता है। मेरे इस इश्क की बीमारी का इलाज मेरे महबूब दे कोल है, डॉक्टरां कोल है नहींगा। हज़रत शाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि बाजों सज्जण मैनू होर न सुझदा, तन तंदूर आहें दे लंबू, से चढ़दा तन मन भुजदा, तन दियां तन जाने मन दियां मन जाने, महरम होवे सो दिलां दा बुझदा। कि जिसनू इस राज का पता होवे वो इश्क नूं जान सकता है कि इश्क किहड़ी चीज़ है। तो इत्थे बुल्ले शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह अपने मुर्शद शाह नैत का भी जिक्र करते हैं कि वह नगीने की मिसल है, हीरे की मिसल है, वो मेरे दिल का वारस है, तो मैं लोहे की मानंद है तो वह पारस हाँ। जिहड़ा पारस है एक पत्थर है जिहड़ा लोहे नूं लग के तो सोना बना दिंदा है, लेकिन वह पारस नहीं बनाउंदा। मुर्शिद एक ऐसा है दुनिया ते आया होया हुंदा है कि वह मुरीद नूं मुर्शिद बना दिंदा है। एक शेर भी है कि पारस और मुर्शिद में इतना तो फ़र्क जान कि ये लोहा सोना बनाए वो कर लें आप समान। कि जिहड़ा पारस है वो लोहे नूं सोना तो बना देगा, पारस नहीं बनाएगा। मुर्शिद जिहड़ा मरीद नूं मुर्शिद बना दिंदा है, वो सोना नहीं बनाउंदा। मिसाल दे के समझाउंदे ने कि असी दुनिया उत्ते वध तो वध कीमती शै इस वेले सोना है, हीरे है। असी इस नूं चाहुंदे हाँ, किसी पीर कोल मुर्शिद कोल जाने आ, तवीज़ लैने आ, बीमारी का कहने आ, अपनी तंग दस्ती का, अपनी जो भी साड़ी हाजत होंदी असी वो अगे खोल के रखते हैं, सानूं कोई तवीज़ धागा मिल जाए तो असी ये काम करिए। तो जिहड़ा मुर्शिद है वो कहंदा पुत्तर इन्हां गल्लां नूं छड्ड ते रब नाल जाके मिल, किसी को दुआ ना करा तो खुद दुआवां वाला बन जाए। ਉਹਨੂੰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ बना दिंदा है। ਜਿਹੜਾ भी मुरीद कोई हुक्म ਮੰਨਦਾ है, ਉਹਦੇ हुक्म ते चलदा है, जो कहंदा है करदा है, ਉਹਨੂੰ मुरशद बना दिंदा है। ਅੱਗੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਲਾਮਕਾਨੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਹਰ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹੋ। ਕੁਨ ਫਾਇਆ ਕੁਨ ਤੈ ਐਪ ਕਹਾਇਆ, ਤੈਂ ਬਾਜੋਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ। ਇਸ਼ਕੋਂ ਸਭ ਜ਼ਹੂਰ ਬਣਾਇਆ, ਆਸ਼ਿਕ ਹੋ ਕੇ ਦਿਸਦੇ ਹੋ। ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿਹਨੂੰ ਲਾ ਮਕਾਨੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਕ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੇ ਜ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਇਹ ਕੌਣ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜ਼ਰੇ ਜ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੱਬ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਮहरूਮ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਊ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬਾਊ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਨ ਰੱਬ ਸੱਚੇ ਦਾ ਹੁਜਰਾ। पा तू इस वल जाती हो, ना कर मिन्नत ख्वाज खिजर दी, तेरे अंदर आप हयाती हो। शौक का दीवा बाला नेरे, अखा बंद कर दो नेरा है, शौक ना उत्ते खड़े हो जाओ, उत्थों ही आना। मेरे रब ने भी तुहाडे रब ने भी। शौक का दीवा बाला नेरे, मता लब्बे वस्त खड़ाती हो। कि जिन्हें तुसी रब नूं गुआ के या समाना ते बिठा दिता, या काबे च बंद कर दिता, या मस्जिदां विच, कहते वो तुहाडे अंदर वसदा है। ये कुरान शरीफ च आउंदा है, नाहनु अक़रबु अलैहि मिन हब्लिल वरीद। वो तुहाडी शरक तो ज़्यादा नज़दीक है। वफ़ी अनफुसिकुम, वो तुहाडियां जानां विच है। अफला तुबसिरून, क्यों नहीं देखते। जिहड़ी चीज़ जिथे है उत्थों मिलनी है, बाहर जिन्नियां मर्जी टक्करां मार लो। अगे कहते ने तू, अल्लामा इकबाल साहब भी ये कहते कि तू राज़े कुन फ़क़ा है, अपनी आँखों पर अजां हो जा। कि तू हत्थां च भी अजां हुन्ना, अखां नाल भी अजां हुन्ना, देखदा सुनदा चलदा फिरदा बोलदा सूंघदा सब कुछ करदा, लेकिन अखां तो थोड़ा जिहा इत्थे उपर आ जा, दोनों अखां दे दरम्यान। जिवें कुरान शरीफ जिक्र आउंदा फ़काना काबा कौसैन औ अदना, ये साड़ियां कौसां पलकारां कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों कौसां दे दरम्यान
औ अदना, इस तो भी करीब देखिया रब नूं। असी हर चीज़ ना जानते। तू राजे कुन फकां है कि जो कुन किया तो दुनिया बनी। लामा इकबाल साहब फरमाउंदे वो राज उसने अपने नैब नूं, खलीफा नूं, इंसान नूं सौंप दिता है। तू राजे कुन फकां है, अपनी आंखों पर अया हो जा, खुद ही का राजदां हो जा। वो खुदा है, तुहाडी रूह अमरे रब्बी खुद ही है। कि ਇਹਦਾ ਰਾਜ਼ਦਾਂ भी हो, इनू ਜ਼ਾਹਰ भी ना कर कि मैं देखा तो मैं वो देखा तो मैं किया है। खुद ही दा राजदां हो जा, खुदा का तर्जमा हो जा। आगे एक और शेर भी है, कुन कहते ही जलवों की जब ये कसरत नजर आई, अल्लाह को अल्लाह की सूरत नजर आई। कहते कुन आख्या तो की होया की है, कहते कि ਜਿਹੜਾ ਉਹ खजाना सी, जिवें कुरान शरीफ च सूरत अंबिया च आउंदा है कि जमीन तो आसमान एक ढेर सी। मैं कुन किया, वो फट गया, जमीन बन गई, आसमान बन गया। वो ढेर का की नां सी, कुछ पता नहीं। की शक्ल सी, कोई पता नहीं। यही मौला रूम भी कहते हैं कि मैं वो अगे गुफ्तगू करदा जिहदा ना कोई नहीं। फारसी का शेर है, बनामे ऊ कि ऊ नामे नदारत, बाहर नामे के ख्वाही बरसरारत। लेकिन जिस ना ना भी उसनों पुकारोगे, अल्लाह कहो, खुदा कहो, रब कहो, गाड कहो, यार कहो, ढोला कहो, मजनू कहो, जो भी तुहाडा दिल की अथाह गहराइयां तो प्यार ना उहदा निकलदा है, वो तुहानूं जवाब जरूर देगा। वो मुकैयद नहीं, असी मुकैयद हाँ। वो कैदखाने च नहीं, असी कैदखाने च आ। इस वास्ते सूरत तूर तो सूरत मुदस्सर विच अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ च लिख दिता है कि हर जानदार, हर रूह अपने अमाल के बदले में यहाँ गिरवी भी है, गिरफ्तार भी है। कुरान सारे पढ़ते हैं। असी अपने अमालों के वजह नाल असी गिरवी भी हैं तो गिरफ्तार भी हैं। इस दुनिया चो असी निकल नहीं सकते कभी भी। उसने कानून बनाता होया, सूरत मादा आयत नंबर 35, कि खुदा की तरफ वसीला ढूंढो। सूरत रहमान आयत नंबर 33, कि अगर आप निकल सकते हो तो निकल जाओ ज़मीन और आसमान के किनारों से, लेकिन आप निकल नहीं सकते बगैर सुल्तान के, मुर्शिद के बगैर नहीं निकल सकते। उसका अपना कानून है जिहड़ा सानू इत्थे सिट सकदा है, माँ बाप के जरिए नाल लिआउंदा है, उवें भी पैदा कर सकता सी जिवें आदम नूं पैदा किया पहलों। लेकिन इस दुनिया च लियाउण वास्ते उन्हें जरिया इस्तेमाल किया माँ बाप का, वापस ले जाने वास्ते मुर्शिद का जरिया इस्तेमाल कर रहा है दोनों पासे आप ही। उसके हथ च मौत है, उसके हथ च जिंदगी है, किसी होर दे हथ च नहीं। देखण नूं इवें लगदा है कि लोग कर रहे हैं। तो ये भी कहते हैं कि पुछो आदम किसने आंदा है, कित्थों आया कित्थे जांदा है, उत्थे किसदा तैनूं लांझा है, उत्थे खा दाना उठ नसदे हो, किनूं ला मकानी दसदे हो, तुसीं तो हर रंगे विच वसदे हो। कहंदे ने तुसीं पुछो आदम अलैहिस्सलाम नूं कि वो कौन सी ते कित्थों आया सी, ते इंसान नूं कौन लैके आया इस दुनिया ते ये इंसान कित्थों आया ते इहने कित्थे जाना, ते जन्नत विच इहदा किहड़ी गल ते झगड़ा हो गया सी रब नाल जिहड़ा उत्थों इहनूं एक दाणे दे बदले कढ दिता, ते उही दाणा हुण फिर खा रहा है। हुण इत्थों इहनूं कौन कढेगा? उस दाणे की सजा ये दुनिया सी, उही दाणा फिर खा रहा है गंदम का। उत्थों भी गंदम के दाणे की सजा जन्नत चों कढ दिता। इत्थे आ गया, हुण इत्थे भी दाणा खांदा है, इत्थों निकल कित्थे जाएगा? तुसीं किहनूं ला मकानी दसदे हो, तुसीं हर रंग विच वसदे हो। ये गल कोई दसदा भी नहीं गा। जिवें बाप दादा पड़दादा लकड़दादा साडे करदे आए, उवें असीं करन दए हैं। और फिर कहता भी है या सलाह या फलाह, बंदगी करने के लिए आओ, निजात पाने के लिए आओ। अक्सर किसी चीज़ ने सानू जकड़िया पकड़िया होया कि असीं आज़ाद नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है। असीं अपने अमालों के बदले ना असीं इत्थे बझे हुए हैं।
बगैर मुर्शद तो ਉਹ ਮਾਲ कोई लेंदा नहीं साढ़े। किसी ने भी कहो मेरी बीमारी लै ला, मेरी गरीबी लै ला, कोई लेंदा है? नहीं, मुर्शद लेंदा है। उन्होंने पता है कि रूहां फसियां हुई हैं, उन्हें इतनी बंदगी की होंदी है, उस मालिक नाल मिलिया हुंदा है कि उहदे समुंदर विच भी कोई कमी नहीं आउंदी, तो रूहां नूं तो आज़ाद भी करा दिंदा है। अगे कहते आपे सुने तो आपे सुनावें, आपे गावें तो आपे बजावें, हथों कौल सरूर सुनावें, किते जाहल हो के नसदे हो, किनू ला मकानी दसदे हो। कहते ने तुसी खुद ही सुनते भी हो तो सुनाते भी हो, तो तुसी खुद ही गाउंदे भी हो, तो तुसी खुद ही साज भी हो। तुसी खुद ही नगमाए वहदत तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह तो आवाज़ बिलहक जिहड़ी हर वेले हो रही है उन्होंने सुनाते भी हो, तो खुद ही जाहल बन के नसदे हो। खुद ही असीं एक दूसरे कहने भाई ये बड़ा जाहल है, इसकी तकली नहीं काम करती हैगी। कौन किनू कह रहा है? हदीस कुदसी अल्लाह ताला फरमाते ने कि ज़माने नू बुरा मत कहो, ज़माना मैं हूँ। ज़माने को गाली मत दो, ज़माना मैं हूँ। असी सारे उस जमाने में फसे हुए हैं। असी सारे एक दूसरे नूं गालियां, मंदा, बुरा सब कुछ कह रहे हैं। सानू रस्ता सिरातुल मुस्तकीम दा कित्थों मिलेगा? इसे आवाज़ बिलहक दा रूम भी जिक्र करते हैं। कहते ने खामोश पंज नौबत बशनूज़े आसमाने, बरू आफतों ई शश आमद। कहते ने जिमें तुसी बाहर पंज अजाना दे रहे ने, अंदर भी पंज अजाना हो रही हैं। वो भी बांग आसमानी है, उसकी नकल इत्थे आई हुई है। कहते खामोशी नाल पंज कलमियां या बांग आसमानी सुनो जो तुम्हारे अंदर आसमान से आ रही है, और 6 लतीफ़ों और 7 आसमानों से वो परे से आ रही है। वो इत्थे किसी ने नहीं बनाई हुई कि कोई वजा रहा है वो आवाज़ नहीं, कहते वो ला मकान तो आवाज़ वो आ रही है। उस आवाज़ के सारे सारे खड़े ने। जिहदी आवाज़ खुलेगी वो मुर्शद खोल देगा, वो जिस चीज़ में भी कान लाएगा या खामोशी ना बैठ जाएगा, कितने भी खामोशी होएगी उन्हें सुनेगी वो आवाज़। लेकिन हर मकाम ते अलहदा आवाज़ आ। इहदा जिक्र सूरत इब्राहिम दे विच भी मिसाल दे के समझाउण दी गल कीती है कि ये जिहड़ी आवाज़ बिलहक है या कलमा जिहड़ा हर वक्त ही हो रहा, 24 घंटे बंद नहीं हो रहा है। ये 24 घंटे चल रहा है। असीं सुनीए ना सुनीए वो साडी मर्जी है, लेकिन 24 घंटे हो रहा है। मिसाल दे के कलमा तौहीद दी कि आपने नहीं देखा किस तरह बयान की अल्लाह ने मिसाल कि वो मिसल है एक पाकीज़ा दरख्त के, कि जिसकी जड़ मजबूत है और इसकी शाखें आसमान में हैं, और लाता है फल हर वक्त अपने रब के हुक्म से, और बयान करता है अल्लाह मिसालें लोगों के लिए ताकि नसीहत पकड़े। कहते जिहड़े कलमा तौहीद है वो दरख्त है, मिसाल दी है, दरख्त नहीं है, मिसाल दी है कि वो हर जगह मौजूद है। जमीन च ओहदियां जड़ां भी है, फिर किते उहदा तना है, किते उहदियां शाखां है, किते उहदा फल है, किते उहदे पत्ते ने, किते उहदे फूल ने। जिवें शरीयत, तरीकत, हकीकत, मार्फत ये एक ही तौहीद दी सारियां शाखां ने। कहते फल उसका हर वक्त आउंदा है, आम दरख्तां दा साल बाद आउंदा है। ये कलमा है तौहीद की गल की है। फिर दूजी मिसाल दी है कि कलमा खबीस, उसकी भी मिसाल नाल दी हुई है। अल्लामा इकबाल ने क्या है, ज़बान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या असल, दिलो नगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। उसकी तुम्मे की मिसाल दी है कि वह तुम्मा है, वह फल भी कड़वा है, साल च एक बारी लगता है, उसकी जड़ भी जमीन के उपर उपर होंदी है, कोई भी आंधी तूफान आएगा उखड़ जाती है वेल। उस कहते कितने मेरे वफा की मुहब्बत के रूप में आउंदे हो तो लोग उन्होंने आशिक हो जाते हैं,
कहते ने बुल्ला शाह अनायत आरस, वो मेरे दिल दा वारस, मैं लोहा ते ओ पारस, तुसी उसे दे संग खसदे हो, किनू ला मकानी दसदे हो। कहते ने जिहड़ा पारस है वो ये नहीं देखता है कि लोहा कसाई दी छुरी दा है या मस्जिद के दरवाजे दा है, नेक पाक है लोहा या बदकार है। कहते दोनों नूं सोना बनाउंदा है। कहते इवें ही मुर्शद है, वो गुनाहगार नूं नहीं देखता, वो पापी नूं नहीं देखता, वो चोर ठग ते जानी नूं नहीं देखता, वो किसी वली अल्लाह नूं नहीं देखता, वो किसी मौलवी नूं या मुर्शद नूं नहीं देखता। वो जिहड़ा काम करने वाला सारिਆਂ नूं बख्श के लै जाता है। कहते जिहड़ी पारस विच खसीयत है उहदे नालों वध खसीयत मुर्शद विच है। वो किसी नूं देखता, छोटा वड्डा, औरत मर्द, बीमार तंदुरुस्त, गुनाहगार शाहूकार, किसी नूं देखता। कहते वो अपने वर्गा बना छड़दा है। मारूम कहते यक्स आए थे सोबत बाउलिया, अज 7 साल ताए थे बेरिया। कहते एक लम्हा इहो जिहा मुर्शद मिल जाए रब नूं दिखाउण वाला, कहते एक लम्हे जो उहदी सोबत कर लोगे, कहते 100 साल की इबादत जिहदे विच तुसीं दुआ भी ना मंगी होवे, रब कोलों कोई चीज़ भी ना मंगी होवे, उहदे नालों बेहतर है। क्योंकि वो तुहाडे ज़हन नूं टर्न दिंदा है, तुहाडी रूह नूं टर्न दिंदा है, मोड़ दिंदा है कि पहले दुनिया वाल सारा वक्त दे रहे सी, रब वाल भी दिओ। अगे मीरा बीक चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने भी एक शेर है कि एक घड़ी आधी से भी याद, एक घड़ी एक पल अद्धा पल, कहते अद्धे नो भी अद्धा पल, संगत मुर्शद की करोड़ों कटे अपराध के गुनाह, करोड़ों गुनाह जला के रख दिंदा वा, एक को दी सोबत चाहोगे तो। सानू क्यों नहीं पता लगता कि असी मादियत विच हैं। सानू मुर्शद कोई चीज़ हाथ च फड़ावे हुए तो पता लगता है ये इन्हें कोई शायद दिती है जी। तो जे सानू वो अपनी तवज्जो नाल, अपनी रूह नाल, अपनी अखां नाल कोई शायद अंदर की पता लगेगा, क्योंकि मादियत है नहीं। इस वास्ते बड़ा सानू शौक होंदा कोई तवीज़ होवे, कोई निशानी होवे मुर्शद दी कि असीं उहनूं संभाल के रखीए। वो मादा वा, मुर्शद दा जिस्म भी मादा वा, तुहाडा जिस्म भी मादा वा। ना भुलने वाली जिहड़ी चीज़ है वो लताफत है, लतीफ़ा, अल्तफ़ा, वो रूह ने कैच करनी है। वो तुहाडी सोच ने बदलेगी तो उहदे नाल कम होना है। अगे कहते ने हदीस शरीफ आउंदा है, एक लम्हा का फिक्र 2 जहान की इबादत से बेहतर है। एक लम्हा रूह को फिक्र लग जाए कि मैंने रब को मिलना है। मैं हदीस नूं बयान किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाउंदे ने एक लम्हा फिक्र हो जाए तुहानूं, कहते दोनों जहानां दी इबादत इत्थे दी भी ते अगले दी भी, उहदे नाल वो बेहतर है एक लम्हा। मारूम दा भी दस्सिया है, मीरा जी भिक्सी रहमतुल्लाह अलैह दा भी दस्सिया है, मैं हदीस भी हुण तुहानूं सुना रहा है। एक वाक़या भी आउंदा है कि एक दुकानदार से तो वो जाके तो उधार जिवें लोग दुकानदार दे देंदे ने, तो छुट्टी वाले दिन वो गाँव गया गराउण वास्ते, उधार लैण वास्ते। तो वाहवा बहियां खाते और किताबां सीगियां, वो थक गया। वो दिल च है कि कोई मजदूर लभ लेना है तो फिर मैनू घर पहुँचा दे जेड़ा। उसने देखा तो एक बाबा आया वो कोल, उन्हें कहा मैं मजदूरी कराँगा लेकिन मैं 1 रुपया लवांगा, मेरा रोज़ का 1 रुपया खर्चा है, ना मैं वध लेना तो ना मैं घट लेना। तो एक होर मेरी शर्त है कि जिन्ने चिकर तेरे घर मैं किताबां नहीं पहुँचा दिंदा, रस्ता जिन्ना भी होएगा वो रब दीयां गल्लां या तू करेगा या मैं कराँगा। उन्होंने कहा बाबा मैं तो दुकानदार बनी हाँ, मैं रब दीयां गल्लां कित्थों जानदा तो की करनियां मैं, तू मैनूं सुणाउंदा जाई, मैं हूँ करदा जावांगा, होर की करना है। वो रब दीयां गल्लां करदा गया, पहुँचा के तो बाबा भी वापस मजदूर जिहड़ा सी
टुरन लगा ਉਹਦੇ दिल 'ਚ ख्याल आया कि ਇਹਨੂੰ मेरी सोबत का कोई फायदा होना चाहिए। उन्हें दोबारा कुंडा खड़काया, उन्हें खोलिया, उन्हें कहा हाँ बाबा की गल है, मजदूरी तो मैं तेन दे दी है। कहते नहीं, मैं मजदूरी वास्ते नहीं आया। कहते अज तो 7 दिन बाद तेरी मौत है, तो फरिश्ते तेनू लैके अपने हैड दे कोल जाणगे, उत्थे तेरा हिसाब किताब होना है। तेरी सारी जिंदगी विच कोई अच्छा काम नहीं हैगा। ये जिहड़े 2 घंटे का सफ़र असीं कीता है ना, ये नेकी है तेरी। मेरे नाल तू जिहड़ा सफ़र कीता है, तो वो तेनू पुछणगे कि तू नेकियां पहलों लैणियां कि जिहड़ियां सज़ावां पहलों बुराइयां कीतियां वो भुगतणियां। तू कहना मैं नेकी लैनी है पहलों। इन्नी गल करके तो चला गया। उन्हें भी दुकानदार सी, बनिया सी, उन्हें कहा भी कदों मौत आनी है, एवं मार गया जबड़ियाँ। 7 दिन बाद खुदा दा करना ऐसा होया, उसकी मौत आई। तो उन्हें ले जाया गया, फरिश्ते ने अपने हैड कोल खड़िया तो उसनू पुछया भी हाँ कि तेरिया सारिया बुराइयां बुराइयां जिहड़ी 2 घंटे की सोहबत है एक बजुर्ग नाल तू कीती हुई, वो है तेरी नेकी। तू पहले लैनी कि फिर लैनी? उन्होंने उस बजुर्ग की गल याद आ गई। उसने कहा मैं पहले लैनी। उन्हें फरिश्ते ने भेजा कि इनू मकामे हक विच लै जाओ। तो 2 घंटे उन्हें फरिश्ते लै गया। उन्हें कहा 2 घंटे बाद वापस आ गए, असीं अंदर नहीं जा सकते। उत्थे अगे गया तो बाबा फिर बैठा होवे उत्थे। बैठा बैठा देखे दरवाजे आने, उन्हें कहा की देखदा है? कहते मैं 2 घंटे बाद जाना। कहते वो तो 2 घंटे उस दुनिया के सीगे, जिहड़ा हुण तू मेरे को बैठा है, इसदा कोई सिला नहीं हैगा। वो मकामे हक विच ही रूह रह गई। देखो सोबत का कितना असर है। असीं सोबत तो भजदे हैं कि सानू मुर्शद की सोबत की करन जाना। रूह नूं पता नहीं कि रूह नाल की असीं जिसमानी फायदा चाहुंदे हैं कि मुर्शद कोलों पैसे मिल जाए, तवीज़ मिल जाए, धागा मिल जाए, पुत्र मिल जाए, शादी मिल जाए, साढ़े सारे काम होंदे रहन, फिर तो मुर्शद वाह 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 वाह, रब भी तो रसूल भी चंगा, सब कुछ चंगा। तो ये राह नजात की गल है भी मुराकबा करो, कोई 2.5 घंटे बैठो बई, डायरियां भेजो बई, किसी का हक ना मारो, झूठ ना बोलो, परहेज जिहड़ा दस्सिया वो करो बई, वो साडा मन नहीं मनदा। असीं मुर्शद की सोबत किवें फायदा उठा सकते हैं? बल्कि कभी तो मन कहता है कि असीं मुर्शद को जाने हैं तो असीं कोई कोई फायदा करना जाने कि उसकी मजलिस की असीं रौनक वधाउने हैं। कभी साडा मन ये भी कहता है कि असीं उसकी रौनक वधाउण वास्ते आउने हैं, असीं एड्डी दूरों किराया खर्च के आए हैं। सानू अज तक ये नहीं पता चला कि रूहानियत की है, इसमें आज़म क्यों लिया है, इसमें आज़म का फायदा की है। इनू पढ़ांगे या मुराकबे ते बैठांगे तो असी भी उस जात विच वासल हो सकते हैं। नहीं, ये नहीं है। इधरों दरद सुनिया, इधरों खड़ दिता बस, और पल्ला झाड़ के चले गए। वो तो रब ही है, मौला ही है। कोई मुसीबत पाउंदा है या कभी शौक पैदा होंदा है, शौक तो खैर घट ही है किसी नूं कि भी चलो भी उत्थे जावांगे तो काम हो जांदे, दुआ मंगांगे तो हो जाणगे, या मुर्शद नूं कहांगे तो हो जाणगे। जिस काम वास्ते वो मुर्शद आउंदा उहदा तो बाहर थोड़े है। तवीत वाले, धागे आ गए, फालां वाले, नजूमी, ये वो, जिन्ना वाले, भूतां वाले, जिन्ने मर्जी उन्हां कोल काम करवा लो। तुहानूं वो मुर्शद बनाउणा है कि तुहानूं दस्ते दुआ किसी अगे ना उठाउणा पवे। अल्लामा इकबाल साहब कहते दुआ ही क्या जो हाथ उठाने से पहले कबूल ना हो जाए। वो दुआ नहीं है, वो तो एक रस्म है। हाथ उठाए तो दुआ मंगते रहे जी, दिल च ख्याल आया पूरा हो जाए। कौन क्या फाइया कौन हो जाए। तुसी नैब हो, खलीफा हो, फरिश्तियां दी सजदा गाह हो। अल्लाह तआला कहते मैं इंसान को अपनी शक्ल ते बनाया है। साडी तो उहदी शक्ल ये नहीं है, रूह की शक्ल एक है। उस रूह नाल असीं जिहड़े काम करांगे वो मालिक उस वेले सुनदा है, वो दूर नहीं है। अल्लामा इकबाल का भी एक शेर है कि तेरे सजदे तुझे काफर ना कर दें हैं इकबाल,
तू झुकता कहीं और है, सोचता कहीं और है। तेरे सजदे तुझे काफिर ना कर दें ऐ इकबाल। अस तो बड़ी शौक नाल सजदे करते हैं, नमाज़ां पढ़ते हैं। कहते तू झुकता कहीं और है, सजदा तो कितने कर रहे हैं, लेकिन तू सोचता कहीं और है। कहते ये काफरी है। तेरे सजदे तुझे काफिर ना कर दें ऐ इकबाल, अपने आप को कह रहा है। तू झुकता कहीं है, सोचता कहीं और है। तेरा झुकना तेरा सोचना एक जगह जब आ जाएगा, खुदा हाजिर व दायम दीदारे पाकिशरा, कि तू उसका पाक दीदार ही करता रहेगा। जिवें बुल्ले शाह दा कलाम पढ़िया है, वो भी कहते ने कि नमाज पढ़ा कि तैं वल तक्का, मैनू काबा भुल गई होई, तेनू वेखा तेरी शरह नू वेखा, मैनू अगला फिक्र पे होई कि मैं तो ये वजू करके अजे मसले ते भी नहीं चढ़िया तो तू आ गया, तो मेरा काबे वालों भी मूँह है नहीं गा। हुण तेनू वेखा तो तेरी शरीयत नू वेखा, शरीयत कहती है काबे वालों मूँह करके तो तू नमाज पूरी कर। किसी ने ये पता ही नहीं कि नमाज कादे वास्ते पढ़नी है, रब की बंदगी है, रब आ जाएगा तो उन्होंने देखना है, नहीं असी तो सजदे सिद्धा करी होना है, रब खड़ा रहे तो खड़ा रहे। फिर कहते नमाज पढ़ा कि तैं वल तक्का, मैनू काबा भुल गई होई, तेनू वेखा तेरी शरह नू वेखा, मैनू अगला फिक्र पे होई। तो आखिर तो दुआ है उस मालिक कुल दे अगे, रब्बुल आलमीन दे अगे, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अगे, तो जिन्ने भी पीर पैगंबर औलिया अज दिन तक आए ने उन्होंने सारिਆਂ दे अगे खासकर अपने मुर्शद के कदमां ते सिर रख के कि जिहड़ा कलाम अज असीं पढ़िया है सुनिया है, सानू इन्हां ते अमल करन दी तौफीक देण और सानू जल्दी तो जल्दी तौहीद विच दाखिल करन कि असीं भी बुल्ले शाह साहब की तरह हर जर्रे जर्रे च उस जात नू देखीए और उस आवाज़ बिलहक नू हर चीज़ चों आवाज़ कुन वाली निकल रही है, तुहाडे अंदरों भी चीज़ां विचों भी वो लगातार एक मुसलसल आवाज़ जिहड़ी निकल रही है, सानू भी उहदा लिंक बख्शण, जिन्हां नू बख्शिया होया उसनू संभाल के रखण, उसनू आवाज़ नू टाइम देण, अद्धा मुराकबे नू देखण नू, नूर नू अद्धा उसनू देण और परहेज़ का भी ख्याल रखण। ये आवाज़ इतनी लतीफ़ इतनी सेंसिटिव है कि तुम थोड़ा जा भी गुनाह कर लोगे पिछे हट जाएगी है। देखो कितना उस मौला ने सानू दिता है कि तुहानू पता लग जाएगा रब तुहाडे तो रुस गया है। हुण तो असी लखां नमाज़ां पढ़ियां दा हज भी कीता, सब कुछ किया, तो ये नहीं पता लगा कि रब राजी भी है तो रुसिया होया वा। जिहदा भी रब राजी आ उसनू आवाज़, जिहदा भी रब राजी अख बंद करेगा नूर, जिदण ना देखिया जिदण ना आवाज़ सुनी समझो तुहाडा रब राजी रुस पिया, की तुहाडे कोल गलती हुई है। उन्होंने गलती नू भी देखण नू सानू तौफीक बख्शण ताकि असी अगल तो वो गलती ना दोहराइए, तो असी मुर्शिदां दे कह दे मुताबिक ते रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कह दे मुताबिक मूतू कबला अंता मूतू होइए, मरन तो पहले मरना सीखिए, तो मना रफा नफसू पहले अपने आप नू जानिए, फिर फकादा रफा रबो अपने रब नू पहचानिए। ये वास्ते सानू फनाफिल वजूद, फनाफिल शेख, फनाफिल रसूल तो फनाफिल्ला होना पाएगा। तुहाडी अमन दा बहुत बहुत शुक्रिया। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।